बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भरतहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गंधर्व राजा के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरतहरि को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बैठाया। भरतहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर की जनता पहले से भी और सुखी और आनंदमय रहने लगी। राजा भरतहरि बुद्धिमान होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा भरतहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भरतहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने के बाद वह सदैव जवान बने रहेंगे। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यंत मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भरतहरि पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दिया। परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भरतहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा की देखभाल कर सकेंगे। यह सोचकर उसने दिव्य फल को ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भरतहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह फल को कोई चुरा कर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है। इसलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया। तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, यह फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा कि इस फल को खाने से तुम जवान की जवान बनी रहोगी और सुंदर दिखोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर आपके पास चली आई। वैसा की बात सुनकर राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भरतहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता रहा और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। इसके बाद राजा भरतहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्याग कर फैसला लिया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे।